यदि आदमी का भाव सही है तो मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाता है, और यदि भाव सही नहीं है तो मंत्र भी शब्द ही बन करके रह जाते हैं, फिर उसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। एक कथा तो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, और उसने कहानी लिखी है 3 अनपढ़ व्यक्तियों की। उनने जो है कहीं पर सुन लिया और उनका भाव हुआ कि भगवान ऐसे होते हैं, तो उनने भगवान को पुकारा, और उनकी पुकार में इतनी सरलता थी, इतनी निश्चलता थी कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाध्य हो गए। अब जब गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि देखो अनपढ़ व्यक्तियों को भगवान दिख रहे हैं, हम लोगों ने तो इतना बड़ा खुला हुआ है यहाँ पर चर्च, और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो वो जो चर्च के पादरी थे वो उनको बताने के लिए पहुँचे कि देखो भैया, भगवान को ऐसे नहीं पुकारा जाता है, भगवान को पुकारने का एक तरीका है। तो अनपढ़ व्यक्ति थे, उनने कहा कि साहब हमें तो तरीका पता नहीं है, हमारे साथ ये व्यक्ति रहता है पढ़ा लिखा, आप इसको समझा दो। उनने कहा ठीक। उनने 10 पॉइंट लिखे कि देखो भैया, पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। ये 10 पॉइंट हैं, इनको करोगे तो आप भगवान को पुकार सकते हो। उनने कहा साहब, बड़ा अनपढ़ व्यक्ति ने कहा बड़ा भला किया आपने साहब, इतना बता दिया, हमारे ऊपर बड़ा कृपा करिए आप। बड़े खुश हुए पादरी, और वो खुश होकर के चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ी, उनने नाव ले ली, नाव लेकर के चले। आधे रास्ते पहुँचे होंगे कि उनने देखा कि पीछे तो जलजला उठ रहा है। उनने घबरा करके पीछे देखा तो देखा वो तीनों अनपढ़ व्यक्ति पानी पर भागते हुए आ रहे हैं। और घबरा करके उनने नाव रोकी, उनने कहा क्या हो गया। उनने पूछा भैया कि क्या हुआ, तुम लोग भागते हुए आ रहे हो। बोले नहीं साहब, आप लिख करके आए ना, तो ये थोड़ा छठे पॉइंट में हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, जरा छठा पॉइंट फिर से बता दीजिए, छठा पॉइंट में आपने क्या लिखा है। वो पादरी बोले कि भैया छठा पॉइंट छोड़ो, ये बताओ तुम पानी पर कैसे भाग रहे हो। और बोले वो तो सरल सी बात थी, एक ही नाव थी, आप लोग उठा करके ले गए, तो हमने भगवान से कहा कि भगवान जरा पार जाना है, उन लोगों से बात करनी है, कोई व्यवस्था बनाओ। तो भगवान बोले बेटा तुम पानी पे चल के चले जाओ। वो पादरी बोले कि भैया तुम भूल जाओ, जो छठा पॉइंट है वो भूल जाओ। बोले जो आप कर रहे थे वही सही तरीका है। जब व्यक्ति का दिल जुड़ जाता है, जब व्यक्ति का भाव जुड़ जाता है, तो हर चीज़ मंत्र बन जाती है। जो आप बोलेंगे वो मंत्र बन जाता है। अलग से मंत्र को करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है।